प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है? वीरेश गुप्ता। जन्म तारीख बताइए। 7 अप्रैल 1973, 10:42 रात के। कहाँ का जन्म है? भाटापारा। आपकी कुंडली अगर सही है जी तो आपकी ससुराल में जी किसी एक व्यक्ति को ऑक्सीजन इनटेक करने वाले फेफड़े में टिश्यू होते हैं, वो सूख रहे हैं। इससे किसी को दमा हो रही है, दमा की, अस्थमा की, श्वास की बीमारी आपके ससुराल में किसी को है? बताएं। मेरा वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिन चला नहीं है, साल भर भी नहीं चला। मेरा 7-8 साल केस चलने के बाद तलाक हो गया। और मैं अपने ससुराल भी नहीं देखा। मैं 59 सालों में कभी ससुराल देखा नहीं? देखा नहीं, कभी बुलाया नहीं उन्होंने। शादी में तो गए होंगे? शादी मेरे होम टाउन में हुई थी। यहीं हुई तो ससुराल गए नहीं? उन्होंने बुलाया नहीं। उसका वहीं के बॉयफ्रेंड से उसका लव चल रहा था पहले से। आपसे छोटा कोई भाई बहन हो जी तो वो भाई बहन या उनका जीवन साथी किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित होना चाहिए। अभी छोटा भाई मेरा अभी 4 महीना पहले गुजरा है। अभी क्या हुआ? ने हार्ट अटैक आया उसको, पर ऐसे उसका कुछ यानी बीपी शुगर का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक घर पहुंचा है, तकलीफ हुई है, अस्पताल जाते जाते गुजर गया। आपको उसका कारण नहीं पता कैसे ख़त्म हुआ? वही हम लोग भी बहुत स्तब्ध हैं। मेरे साथ आया है, मेरे को गुदगुदी कर रहा था। उसको वो कोई जहरीली वस्तु से मृत्यु हुई? अच्छा। हार्ट अटैक नहीं? जी, पर ऐसी मना स्थिति में तो नहीं था। ऐसा कुछ खुद से ऐसा कुछ करने की मना स्थिति में तो नहीं था। खुश था बहुत। अब जरूरी नहीं कि खुद ने किया हो या कुछ हो गया हो, अब इसमें ज़्यादा हम कह नहीं सकते, हम भी असमर्थ हैं। जी भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ है। जी जो भी है। जी। हम दोनों भाई बहन हैं गुरुजी। वो जो छोटा भाई नहीं रहा, हमको एक बात बताइए, जी छोटे भाई की मृत्यु के पहले जी या तो आप ढेर सारी दवाई खरीद लाए थे, या केमिकल ले आए थे, या काली मिर्च या लंबी वाली मिर्च, या कोई टेबल खरीदी थी, फर्नीचर वगैरह कुछ लिया था क्या? उसको जो डिप्रेशन की दवा खाता था, तो जो यानी महीना दिन की वो एक साथ मैं ले करके आया था 2000-2500 रुपये। कब लाए थे? दिसंबर महीने में। और ये ख़त्म कब हुए? 9 जनवरी को। 9 जनवरी। जी आप दिसंबर में लाए, जी 9 जनवरी को ख़त्म हो गया। मतलब हमारा अनुमान सही है? जी बिल्कुल सही है। जी जी ये उसी के कारण खत्म। जी अब देखो, आप लोग इस बात पर गौर करें, जी इनके घर में दवाइयाँ, केमिकल्स जब भी बढ़ेंगे, इनके छोटे भाई बहनों पर इतनी विपत्ति आएगी कि उसकी मृत्यु तक हो गई। आप सबने माना, स्वीकार किया, देखा, जी ठीक है? जी तो ये ज्योतिष विद्या है, किसके घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये इनकी कुंडली से तय होता है। तो आपको, अगर आप बुरा ना माने जी और दुख मत मनाना, जी पर पहले अगर आप मिले होते तो हम आपके इस भाई को मरने नहीं देते। जी लेकिन लोग क्या करते हैं, जी फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन लग गया, बात हो गई तो ठीक है, ना कभी मिलेंगे ना कभी पूछेंगे, फालतू के उपाय टोटके करते रहते हैं। जी तो अगर आप ये दवाइयाँ ना लाते जी तो वो परिस्थिति बिल्कुल ना बनती। जी भाई दिसंबर में आप दवाई लाए, जी 9 जनवरी को ख़त्म हो गए। जी तो दिसंबर और 9 जनवरी मतलब हमारा कैलकुलेशन सही। जी तो आपको आगे भी, अगर छोटे भाई बहन हैं जी या बड़ी बहन या बड़े भाई के बच्चे हैं, जी तो आपको कभी भी दवाइयाँ, डाइनिंग टेबल और वो बड़ी वाली लाल मिर्च या गोल मिर्च, जी ये लाकर भर कर नहीं रखना। जी अगर आप मिर्च का व्यापार कर लेंगे तो खरीदेंगे तो इधर दुर्घटनाएं हो जाएंगी। अब कोई सोच नहीं सकता कि कुंडली से कैसे कैसे क्या क्या पता चलता। जी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब क्या जानना चाहते हैं बताएं। अब मेरा तलाक हो गया है 2015 में,
अब बहुत प्रयास कर रहे हैं, लड़की वाले राजी भी होते हैं, पर पता नहीं एकाएक फिर बात जो है वो क्लोज हो जाती है। और मेरी माँ भी अब 72 साल की हो गई, उनसे भी काम वाम नहीं होता। इसकी भी लड़की बड़ी हो रही है, अब ये अभी भाई नहीं रहा तो अभी आ गई, अभी 4 महीने से साथ में है कि भाई बहुत बड़ा दुख हो गया हम लोगों को। तो ये भी कब तक हम लोगों का साथ देगी? तो रीमैरिज का कुछ योग वगैरह है या कुछ उपाय से हो सकता है? क्योंकि वंश भी नहीं बढ़ेगा उसके बिना, वो भी नहीं रहा, मेरा तलाक हो चुका है। तो यदि भाई कुछ यानी नहीं करना है, ऐसा भी विचार नहीं कि मैरिज नहीं करना है। एक पीला पुखराज, जी पीला पुखराज जी प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत जी अच्छा पुखराज आप धारण कर लें जी तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जी एक चंद्रमणि पहन लें जी तो आपका विवाह शीघ्र हो जाए। जी और शादी के पहले ही आपको ये पहन लेने चाहिए थे, जी लेकिन अब नहीं है तो कोई बात नहीं। और कोई सवाल? गुरुजी, जो मेरा छोटा भाई नहीं रहा उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे एक रिश्तेदार आए थे हमारे घर में। दवाई तो हमारे यहाँ कंटिन्यू रहती है गुरुजी 10 सालों से, लेकिन वो जो आए थे हमारे यहाँ तकिया के नीचे चावल मिला था एक पुड़िया में। उनके जाने के बाद सबसे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरी बेटी को लगी, फिर मेरे भाई का फिर भाई का भी 3 तारीख के पहले एक्सीडेंट हुआ उसका, छोटे वाले का। उसके बाद फिर वो ख़त्म हुआ। तो जो चावल की पुड़िया मिली थी हम लोगों ने उसको जला दिया था, और मैंने स्पष्ट पूछा भी था उनको फ़ोन करके कि चावल की पुड़िया मिली है करके। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी उसमें 15 दाने थे। मंगलवार के मेरे उन लोग रिश्तेदार गए हैं, एक मंगल छोड़ दूसरे मंगल के वो ख़त्म हो गया। देखो बेटा, जहाँ तक रही बात तंत्र मंत्र की, जी अगर तंत्र मंत्र से इतना आसान होता किसी को मिटाना जी तो पूरी की पूरी पार्टियां मिटा देते लोग। पार्टी मतलब समझ गई आप? ये पार्टी, ये विरोधी पार्टी, ये पक्ष की पार्टी। और हर पड़ोसी का घर खाली होता, हमारा घर ये खाली कर देते, इनका घर हम खाली कर देते, पूरा संसार खाली होता। फिर भगवान की तो कहीं कोई उपयोगिता नहीं होती। तो भ्रम ना पालें, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुजी इसके लिए और पीला पुखराज के अलावा बस चंद्रमणि वो कहाँ मिलेगा? आप कहीं से खरीद लें या हमसे लेना हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लेना, तो हम दिला देंगे। उसको सोने की अंगूठी में पहनना है? अंगूठी से मतलब नहीं है, तांबा, चांदी, सोना, रत्न अच्छा होना चाहिए, महत्वपूर्ण रत्न है। जी आप पानी पी रही हैं, चांदी के गिलास में पिएं, सोने के गिलास में पिएं जी या तांबे के गिलास में पिएं। पानी तो पानी ही रहे, नहीं रहे। जी भ्रम में नहीं पड़ा। तो हमारी आदत है भ्रम तोड़ना। हाँ जी। बताएं। तो गुरुजी इसका आगे दाम्पत्य सुखी रहेगा, इसका वंश आगे बढ़ेगा कि नहीं? कैसा? इसकी शादी होने से पहली शादी टूट गई थी, अब आगे इसकी शादी चलेगी और वंश आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं मम्मी और मैं। पुखराज और चंद्रमणि पहनने के बाद जी इनका दाम्पत्य जीवन सफल रहे, जी सफल है, जी और कोई साधन नहीं। जी ठीक? जी ये तो अगर आपने पहले ही पहन लिया होता तो जी। पहले ही ये समस्या ना होती। जी ठीक? जी जी धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।